कभी जुदा थे मगर देख आज मिलते हैं। कहा नहीं था कि तुम्हारे मिजाज मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मुदस्सिर ख़ान व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर ख़ान। और अगर आज आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। इसमें कुछ हम नई डेवलपमेंट्स की बात करेंगे और कुछ गुज़री डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा तज्ज़िया पेश करेंगे। सबसे पहले कि बजट जो पाकिस्तान में कल वोटिंग हुई, तो इस पे बात करते हैं कि ये कैसे पास हुआ। पहली बात कि अगर इत्तेहादियों को निकाल दिया जाए और अपोजिशन की सीट्स को अलग करके देखा जाए, इत्तेहादियों को निकाल दिया जाए, तो पीटीआई के पास वोट्स फिर भी ज़्यादा हैं। ठीक है, उनमें एमक्यूएम का वोट मिला, काफ लीग का वोट मिला, तो इस तरीके से करके 160 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, तो इसने जीत जाना था, ये बजट पास हो जाना था। दूसरी बात इसमें यह है कि पीपल्स पार्टी क्यों मुखालफत करेगी, इस हुकूमत को गिराने की क्यों सोचेगी। मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद है, मतलब उनको हिस्सा बामुताबिक जुस्सा मिल चुका है। अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई की गवर्नमेंट को यानी गिराने की कोशिश करती है या उसके काम में रोड़े अटकाएगी, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उनकी अपनी गवर्नमेंट भी चली जाएगी। जो थोड़ी बहुत सिंध में मौजूद है पीपल्स पार्टी, वहाँ से भी चली जाएगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना जो क्या नाम है, इलेक्शन के अंदर पैसा लगाया था, अभी तक वो वापस ले रहे हैं। ठीक है ना, वो अभी तक इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि काम कोई नज़र नहीं आया सिंध के अंदर। यहाँ तक कि बस वो जो कराची के अंदर हुआ है, क्या नाम है, अटैक हुआ है, इंडिया ने जो साजिश की है उसके ऊपर बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, और फिर वक्त मिला तो ज़रूर करेंगे। तो उनको जो इमदाद दी है, इनामात दिए हैं, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं मुझे नज़र आया सिंध के अंदर कि उन्होंने कुछ किया हो। बिलावल की तो बात ही निराली, बिलावल के ऊपर तो कमाल है भाई, कमाल है। लोग उसकी बात नहीं सुनते, उसका स्टाइल देखते हैं, वो एक वर्सटाइल चीज़ है। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जो सिंध के अंदर उनके स्टेक्स हैं वो ज़ाया हों, क्योंकि उनको तो फ़ायदा ही नहीं है ना नए इलेक्शंस का। क्योंकि अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो पंजाब के अंदर तो वो उनका नाम और निशान ही नहीं, तो वो कहाँ पे, केपी के अंदर स्ट्रॉन्ग है पीटीआई ऑलरेडी, तो वो कहाँ पर कैसे, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये फ़ायदा सिर्फ नून लीग को होना है, अगर होना है तो फ़ायदा सिर्फ नून लीग को होना है। और नून लीग के माशाल्लाह बड़ी जो खेप है उनकी, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो ऑलरेडी जेल के अंदर बंद है। तो बजट भी पास हो जाना था और ये गवर्नमेंट ने भी पूरा चलना है। अच्छा, तो कभी भी पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी। इमरान खान और ये जो पीछे ख़जाने का ये हाल करके गए हैं, तो दोनों पार्टीज़ ये नहीं चाहेंगी कि इमरान खान 5 साल पूरे ना करे, क्योंकि 5 साल पूरे नहीं होते अगर ये कल को हुकूमत गिर जाती है और ये दोबारा आ जाते हैं, यानी ये इनकी हुकूमत आ जाती है, पीपल्स पार्टी की आ जाती है या नून लीग की आ जाती है, तो इन्हें पता है कि हम लोग इसको नहीं चला सकते, बेड़ा गर्क करने वाले यही हैं। इसीलिए पाकिस्तान कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहा, क्योंकि जंजीरें IMF की इन्होंने पैरों में डाल दी, गले में भी डाल दी। ठीक है, तो मामलात यहाँ तक हैं। अब बात कर लेते हैं जो आज बिलावल भुट्टो ने एक बहुत लंबी चौड़ी मज़ाहिया किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उससे पहले जो मैंने शुरू में आपको याद है कि शेर पढ़ा था कि कभी जुदा थे मगर देख आज मिलते हैं, कहा नहीं था कि तुम्हारे मिजाज मिलते हैं। अब बड़ा बचपन याद आ गया
कि जब हम लोग पेपर्स दिया करते थे तो उसमें 20 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन आया करता था कि दर्ज झेल शेर की तशरीह करें और शायर का भी नाम लिखें। शायर के नाम का खैर मुझे नहीं मालूम, मुराद सईद के मुंह से सुना है, लेकिन मुझे मेरे दिल को बड़ा लगा है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन होती है ना, को मिसालें देनी है, आपको समझाना है, क्योंकि इस चैनल का मकसद है ना जो पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है कि जो मेरे जहन में बातें आती हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि सब्सक्राइब मेरा चैनल कर लें कि जो चीज़ें मेरे पास हैं या जो मैं सोचता हूं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं तो वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। अब इस शेर की तशरीह करते हैं कुछ ऐसे कि बिलावल साहब ने आज एक लंबी चौड़ी तशरीह कर दी। एक लंबी चौड़ी यानी उसने तशरीह कह रहा हूँ कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बड़ी मज़ाहिया थी। मैं आपको उसके चंद पॉइंट्स बताता हूँ कि जिससे मुझे बहुत हैरत भी हुई और मुझे वो फिर शेर याद आ गया। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मिजाज मिलते हैं। कहा नहीं था कि तुम्हारे मिजाज मिलते हैं, वैसे ही मिजाज मिलाऊँगा इनके मैं, क्योंकि इनके मिजाज ऑलरेडी मिलते हैं। तो बजट के अंदर पहली बात उन्होंने 1973 की बात की। कभी भी इंसानी अक्ल कुल नहीं होती। ज़रूरियात के तहत, ज़रूरत के तहत आइन में तरमीम होती रहती है। उस वक़्त तो कोई साइबर क्राइम का जिक्र नहीं था 1973 के आइन में। फिर हम कहें कि अब 1973 के आइन में ये नहीं था, वो बहुत अच्छा आइन है, वो कंप्लीट था, तो फिर इसका मतलब है साइबर क्राइम भी नहीं, कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात ये है कि ये जो 18वीं तरमीम हुई थी फिर क्यों हुई है? अगर वो जुल्फ़कार अली भुट्टो को 1973 का आइन कंप्लीट था, उसने हर चीज़ की तशरीह कर दी थी, तो फिर 18वीं तरमीम करने की क्या ज़रूरत थी? दूसरी तरमीम अमेंडमेंट्स करने की क्या ज़रूरत थी? आपने हुलिया नहीं बिगाड़ा, उसका बिगाड़ा है आपने, हुलिया बिगाड़ के रख दिया उसका। मैं ये नहीं कहता कि उसमें तरमीम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो हुलिया बिगाड़ा है आपने वो बहुत गलत किया है। उसमें जो हमारी कौमी खुद मुख्तारी है वो दाव पे लग गई है। अच्छा, 1973 में अमेंडमेंट्स कह रहा जी तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो 18वीं तरमीम का क्यों शोर मचाते हो? अच्छा, फिर कहता जी ये बजट IMF का है। IMF के पास फंसाया किसने? नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। ठीक है, आप लोगों ने फंसाया IMF की जंजीरें डाली हैं। अगली बात, इत्तेफाक राय नहीं होता, इत्तेफाक राय नहीं होता। आप लोग कौन सा इत्तेफाक राय चाहते हो? इत्तेफाक राय जब मसला कश्मीर के ऊपर बुलाया तो आप लोगों ने अपने नैब के केसेस खोल के बैठ गए। किसने बात की कश्मीर की? आप लोग झूठे हो, मफाद परस्त टोला है जो कि पाकिस्तान को नोच के गिद्धों की तरह ना नोच के खा रहा है। आप लोगों ने आप चाहते हो कि इमरान खान आपको गोद में बिठाए, आपको आस-पास दाएं बाएं आपको बिठाए, आपके सरों के ऊपर हाथ रखे, आपको कहे जी NRO हो गया। इसको आप मानते हो, तब आप कहोगे कि अब इमरान खान हमारे जैसा है। वही नूरा कुश्ती, अब इमरान खान भी आप कहोगे कि नूरा कुश्ती करता है, अब हमारे जैसा है, इसलिए आप लोग चोर नहीं हो। आप लोग ये चाहते हो। अच्छा, दूसरी उसने बड़ी मज़ाहिया खेज़ बात की बिलावल भुट्टो को, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग के पास बिल्कुल इस हुकूमत के ऊपर, इमरान खान की ज़ात के ऊपर लगाने के लिए कोई और इल्ज़ाम नहीं है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए जवाज़ ही नहीं है। इसलिए क्या आते हैं, ज़ातियात के ऊपर आते हैं। कभी कहते हैं जी सीता वाइट ले आओ, कभी कुछ ले आओ। आज बिलावल साहब ने कह दिया कि ये नाबालिग वज़ीर आज़म है, हमें ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। तो पहले तो बिलावल साहब आप ये बताओ कि आपको कैसे पता चला, वो कौन सी टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल की जिससे आपको पता चला कि इमरान खान साहब नाबालिग हैं? आपकी तो अभी एक भी शादी नहीं हुई ना, वो 3 शादियां कर चुका है। आप कैसे कह सकते हो कि वो नाबालिग है?
अगर वो नाबालिग है तो शेख रशीद साहब तो बिल्कुल आपको ऑफ़र करते हैं, आप क्यों नहीं जाते? अगर उनमें कोई फ़ाल्ट हो तो वो अगले दिन आके वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा आप। कैसी अजीब व गरीब बातें हैं आप लोगों की। अब जिक्र करते हैं भारत साइड का। एक भारतीय टीवी चैनल ने तो यहाँ तक आज कह दिया कि 2 सुपर पावर्स के मामले में कोई बीच में नहीं आ सकता। ये 2 सुपर पावर्स का मामला है। कौन सी सुपर पावर? खेतों में जाते हो, यार शर्म करो। अच्छा, उसके अलावा आपकी एक बहुत बड़ी आबादी बहुत बुरे हशर में है, इंसानियत की तजलील होती है, हमें अफसोस होता है। लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कौन सी सुपर पावर? आपके अंदर यही तो कीड़ा है, यही तो इंडिया के अंदर यही कीड़ा है कि वो चाहता है जैसे गली मोहल्ले का गुंडा नहीं होता, आप इस दुनिया में इस खित्ते का गुंडा बनना चाहते हो, लेकिन आप इस खित्ते को तबाह बाद में करोगे, पहले खुद तबाह हो जाओगे। आपका नाम लेवा कोई नहीं होगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की और इंडिया के रिलेशन की अगर बात की जाए तो मुसलमान बहुत हैं, पाकिस्तानी हर तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में है। तो पाकिस्तानियों का नाम लेवा भी होगा, मुसलमानों का नाम लेवा भी होगा, लेकिन शायद आपका नाम लेवा कोई नहीं होगा। तो अगली बात यह है कि आप लोगों को किस चीज़ का ज़ोम है। आपकी जूते खाते हो आप लोग LOC पर, जूते खाते हो आप LAC के ऊपर, फिर आप बुज़दिलों की तरह, चोरों की तरह, चूहे की तरह, जैसे चूहा नहीं आगे रात को कोई चीज़ भी कुतर जाए, अब उस चूहे की तरह छुप कर वार करते हो। कभी कराची एक्सचेंज के ऊपर हमला करवाते हो, कभी घोटकी के ऊपर हमला कराते हो, घोटकी के अंदर हमला करवाते हो, कभी वज़ीरिस्तान में हमला करवाते हो। दहशतगर्द पालते हो दहशतगर्द, क्योंकि आपके यहाँ से टुकड़े मिलते हैं उन कुत्तों को। इसलिए कुत्ता कभी मालिक को नहीं काटता, इसलिए आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं है। आप दहशतगर्द एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 1 हो। आप चाहते हो ना आप दुनिया के अंदर सुपर पावर, हाँ सुपर पावर हो तुम लोग। दुनिया के अंदर जो आपकी एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा है। किसकी एक्सपोर्ट? दहशतगर्द कुत्ते भेजने की, क्योंकि कुत्ता कभी मालिक को नहीं काटता। आपके टुकड़ों पे पलते हैं वो कुत्ते। आप एक्सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान में आप दहशतगर्द एक्सपोर्ट करते हो, अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द एक्सपोर्ट करते हो, वहाँ से बैठ के दहशतगर्दी करवाते हो। आप ईरान के अंदर बैठ के कुलभूषण यहाँ आके मूंगफली बेचने आया था, पकड़ा गया ना, उसके टुकड़े मिलेंगे आपको, कभी ज़िंदा नहीं मिलेगा आपको। कुलभूषण लेना है इन्होंने। आप कभी भी पाकिस्तान आर्मी के सामने आके नहीं खड़े हो सकते, इसलिए आप कुत्तों की तरह, बुज़दिलों की तरह आप कुत्ते सप्लाई करते हो, जो कि कभी राह चलते किसी मासूम शहरी को काट लेते हैं, कभी किसी को काट लिया, कभी किसी को काट लिया, और हमें कुत्ते मारने में कमाल हासिल है। आगे जी, यही हाल अब नून लीग की बात कर लेते हैं। कभी वो कहते हैं सीता वाइट की किताब ले आनी चाहिए हमें, कभी कहते हैं जी ये इत्तफाक़ राय नहीं होता, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कहते हो ये ना अहल वज़ीर आज़म है। अहल आपको मरियम नवाज़ लगती है, जिसने अपने बाप को मरवा दिया, जिसका बाप आज बाहर छुप कर बैठा हुआ है ना। तो कभी सज्जन जंदाल के साथ मरी में जाते हो, ठीक है, कभी मोदी आप लोगों के घर की शादी के अंदर आता है, ठीक है। आगे इन चीज़ों को देखो, पीपल्स पार्टी की चीज़ों को देखो, मिजाज मिलते हैं। इंडिया को देखो, मिजाज मिलते हैं। आखिर पे एक बार फिर सुनाऊं शेर आपको कि कभी जुदा थे मगर देख आज मिलते हैं, कहा नहीं था कि तुम्हारे मिजाज मिलते हैं। तीनों पार्टीज़ के, इंडिया, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन सब के मिजाज मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मुदस्सिर खान व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा।
इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।